हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए न्यू स्टोरी। स्टोरी का नाम है लाइज बिगेट डेंजर। ये बहुत मशहूर स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जुड़े रहे हमारे साथ, हम जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे एंड हमारा जो जर्नी है इंग्लिश सीखने का वो मतलब आगे बढ़ाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ वाइज मीनिंग, सेंटेंस का मीनिंग, इवन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताते हुए चलेंगे। आप सिर्फ कुछ देर हमारे साथ बने रहे। ठीक है, तो जो टाइटल है हमारा, यहाँ से हमको पता मिल जाता है कि स्टोरी किसका रिलेटेड है। लाई, LIE, लाई मतलब होता है झूठ। ठीक है, जो झूठ बात करते हैं हम उसको लाई कहते हैं। तो लाइज बिगेट होता है जन्म देना, पैदा करना। ठीक है, डेंजर होता है खतरा। तो लाइज जो होते हैं, झूठ जो होते हैं, वो क्या करता है, खतरा पैदा करता है। एंड ये हम जानते ही हैं, अगर हम झूठ बोले तो क्या होता है, हमारे लिए बहुत खतरे होते हैं। तो उसका रिलेटेड स्टोरी है, देखे कैसा झूठ खतरा पैदा करता है। स्टोरी आप पहले से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे कहा जा सकता है ये जब आप पढ़ेंगे तो तब समझ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट जो लाइन है हमारा, देयर वॉज ए स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ ए हिल वेयर द विलेजर्स लिव्ड हैप्पीली। देयर वॉज ए स्मॉल विलेज, देखो यहाँ एक गांव था। ठीक है, छोटा, स्मॉल होता है छोटा, विलेज होता है गांव। देयर वॉज मतलब यहाँ था, यहाँ एक छोटा गांव था। एट द फुट ऑफ ए हिल, हिल होता है पहाड़, फुट होता है पहाड़ के नीचे। ठीक है, पहाड़ के तल में। ठीक है, तो कहाँ था, पहाड़ के बिल्कुल नीच में। मतलब एक क्या था, एक छोटा सा गांव था। वेयर द विलेजर्स लिव्ड हैप्पीली, वेयर होता है जहाँ, विलेजर्स होता है गांव वाले, लिव्ड रहते थे, हैप्पीली खुशी से, जहाँ गांव वाले बहुत खुशी से रहते थे। अब क्या हुआ, ए शेपर्ड्स बॉय ऑल्सो लिव्ड देयर। ए शेपर्ड्स होता है चरवाहा, जो अपने भेड़ बकरी चराता है। ठीक है, तो शेपर्ड्स बॉय, ऐसा एक शेपर्ड्स बालक भी लिव्ड होता है, रहता था, देयर यहाँ रहता था। तो फर्स्ट पैराग्राफ क्या हो गया, देयर वाज अ स्मॉल विलेज एट द फुट ऑफ ए हिल, पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था। वेयर द विलेजर्स लिव्ड हैप्पीली, जहां गांव वाले बड़े खुशी से रहते थे। ए शेपर्ड्स बॉय ऑल्सो लिव्ड देयर, एंड एक चरवाहा बच्चा भी यहाँ रहता था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको स्टोरी जो है वो पता चल गया। ठीक है, क्या होने वाला है। तो यहाँ से सेकंड पैराग्राफ आता है हमारा, ही यूज्ड टू ग्रेज द शीप इन द वैली फ्रॉम dawn to dusk and returned home in the evening with his cattle. He used to graze, graze होता है चराना। ठीक है, जो भेड़ को लेके जो चराने के लिए निकलते हैं उसको चराना कहते हैं। ठीक है, ग्रेज करता है। He used to graze, तो वो चराता था, द शीप अपने भेड़ को। ठीक है, अपने जो बकरियां हैं उनको, इन द वैली घाट में। ठीक है, फ्रॉम डाउन टू डस्क, डाउन होता है सुबह सुबह, जब अर्ली मॉर्निंग होता है उसको डाउन कहते हैं, सूरज निकलने से ले लेके मतलब टू डस्क, सूरज ढलने तक। ठीक है, सूरज निकलने से लेके सूरज ढलने तक वो क्या करता है, सुबह से शाम तक वो अपने जो शीप से उनको चराता था। एंड रिटर्न, एंड घर लौटता था, रिटर्न होम होता है घर लौटता था, इन द इवनिंग शाम में, विद हिज कैटल, अपने जो कैटल है, अपने जो जानवर हैं उनको लेके अपना घर लौटता था। ठीक है, तो ये हो गया कि ये जो बच्चा था, ये जो चरवाहा था, ठीक है, शेपर्ड्स होता है चरवाहा था, वो क्या करता था, अपने शीप को मतलब चराता था। कब से कब तक, डाउन टू डस्क होता है अर्ली मॉर्निंग से लेके डस्क तक। ठीक है, एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग, एंड शाम में अपना घर लौटता था अपने कैटल के साथ। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में, वन डे द शेपर्ड्स बॉय थॉट ऑफ बिफूलिंग द विलेजर्स। एक दिन क्या हुआ, ये जो शेपर्ड्स बॉय है, ये जो चरवाहा बच्चा है, ठीक है, चरवाहा है, थॉट उसने सोचा, थॉट आया थिंक से, THIN के, थिंक मतलब सोचना, थिंक का पास्ट हो गया, थॉट मतलब उसने सोचा, ऑफ बिफूलिंग द विलेजर्स। फूल, FOOL फूल मतलब उल्लू बनाना। ठीक है, फूल बनाना, ठीक है, मूर्ख बनाना। तो बिफूलिंग अगर एक साथ कहे तो हम थॉट ऑफ बिफूलिंग के, बेवकूफ बनाएंगे द विलेजर्स, उस गांव वाले को। एक दिन उसने सोचा, ठीक है, वन डे, एक दिन उस शेफर्ड्स ने, चरवाहा बॉय ने सोचा, थॉट होता है सोचा, ऑफ बिफूलिंग के, हम उल्लू बनाएंगे और बेवकूफ बनाएंगे द विलेजर्स, गांव वाले को। कैसे, इसलिए उसने क्या किया, ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। ही शाउटेड, ही मतलब उस बच्चे ने चिल्लाया, चरवाहे ने चिल्लाया
शाउट होता है चिल्लाना, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, अपना जो आवाज था उसके पूरे ऊंची आवाज से, ठीक है, टॉप होता है पूरे ऊंची आवाज से, जोर जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? उल्फ, उल्फ, ठीक है, उल्फ होता है एक जानवर जो भेड़िया होता है, अब पागल कुत्ते के जैसे दिखते हैं, ठीक है, तो उल्फ उल्फ करके चिल्लाया। अब क्या हुआ, उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर द विलेजर्स, जितने सारे गांव वाले थे, came running to the spot with their sticks and weapons in hand to save the boy and his cattle। तो जितने सारे गांव वाले थे वो came मतलब आए, रनिंग दौड़ते हुए, वो दौड़ते हुए आए टू द स्पॉट होता है उस जगह पे, ठीक है, जहां वो चरवाहा चिल्ला रहा था, उस जगह पे आए। विद देयर स्टिक्स, अपने स्टिक्स के साथ, स्टिक्स होता है अपने लाठी के साथ, एंड वेपन्स, एंड अपने सारे जितने सारे वेपन्स है उनके साथ आए, हथियार जितने सारे हैं उनके साथ आया, इन हैंड अपने हाथ में लेके, टू सेव बचाने के लिए द बॉय एंड हिज कैटल, उस बॉय को एंड उसका जो कैटल है उनको बचाने के लिए गांव वाले दौड़ के आए, ठीक है, यहां तक हो गया। बट दे फाउंड नो वुल्फ देयर, बट वो लोग आके, दे होता है गांव वाले, फाउंड उनको मिला, नो वुल्फ देयर, यहां तो कोई भेड़िया नहीं है। द शेपर्ड बॉय बिगेन टू लाव, एंड वो जो शेफर्ड था, जो चरवाहा था, उस बालक ने बिगेन होता शुरू कर दिया, टू लाफ, हंसना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एज, यहाँ टाई नहीं होगा, एज ही होगा, ठीक है, एच ई, ठीक है, यहाँ लिखना भी नहीं जा रहा है, ठीक है, एच ई होगा, ठीक है, एच ई ये होगा। ही वॉज एबल टू बिफुल द विलेजर्स, क्योंकि वो बिल्कुल कामयाब रहा उन विलेजर्स को, गांव वाले को बेवकूफ बनाने में, ठीक है। ही वॉज बी फुल, ही वॉज एबल टू बिफुल द विलेजर्स, इसलिए वो हंस रहा था। तो उस पैराग्राफ में क्या हुआ देखें, वन डे द शेपर्ड बॉय थॉट ऑफ बिफूलिंग द विलेजर्स, एक दिन वो जो चरवाहा था उसने सोचा कि हम गांव वाले को क्या बनाएंगे, बिल्कुल उल्लू बनाएंगे, ठीक है। ही शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, उसने आपने जोर आवाज से चिल्लाया, ठीक है, उल्फ उल्फ के, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। द विलेजर्स केम रनिंग टू द स्पॉट विद देयर स्टिक्स एंड वेपन्स इन हैंड टू सेव द बॉय एंड हिज कैटल, तो विलेजर्स गांव वाले जितने थे वो दौड़ दौड़ के आए उस जगह पे, अपना लाठी लेकर, जितने सारे हथियार है सब अपने हाथ में लेकर, उस बॉय को एंड उसका जो कैटल है उनको बचाने के लिए। बट दे फाउंड नो वुल्फ देयर, बट उनको कोई भी वुल्फ, कोई भी भेड़िया नहीं मिला यहाँ आके। द शेपर्ड बॉय बिगेन टू लाफ, एंड वो जो बच्चा था शेपर्ड, चरवाहा, वो हंसना शुरू कर दिया, किस लिए? क्योंकि ही वॉज एबल टू बिफोल द विलेजर्स, क्योंकि वो कामयाब रहा उन विलेजर्स को, गांव वाले को, मतलब उल्लू बनाने में, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ, आफ्टर ए फ्यू डेज द शेपर्ड बॉय अगेन शाउटेड, तो कुछ दिन बाद, आफ्टर होता है बाद, ए फ्यू डेज कुछ दिन के बाद, द शेपर्ड जो बॉय है, चरवाहा जो है, अगेन शाउटेड, वो फिर चिल्लाया उसने और एक बार, उल्फ उल्फ के, भेड़िया भेड़िया, ठीक है, उल्फ करके चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, ठीक है। एंड अगेन, एंड और एक बार फिर क्या हुआ, फिर द विलेजर्स केम रनिंग विद देयर स्टिक्स एंड वेपन्स, ठीक है, वो जो विलेजर्स गाँव वाले थे, केम आए रनिंग दौड़ते हुए। तो देखो कैसा सेंटेंस बनता है कि विलेजर्स दौड़ते हुए आए, इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, द विलेजर्स केम रनिंग, अपने हाथ में लाठी लेके, विद देयर स्टिक्स एंड वेपन्स, हथियार लेके, तो द रिस्क्यू, बचाने के लिए, पहले पैराग्राफ में पाया टू सेव, देखो टू सेव बचाने के लिए, यहाँ होता है रिस्क्यू, रिस्क्यू भी बचाने के लिए, ऑफ द डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस क्या हो गया, ऑफ द डिस्ट्रेस, यहाँ जो भी मुसीबत में है उनको बचाने के लिए, ठीक है। मतलब कौन है यहाँ, टू सेव, यहाँ देखो टू सेव द बॉय एंड हिज कैटल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है टू रिस्क्यू ऑफ द डिस्ट्रेस, जो भी यहाँ मुसीबत में है उनको बचाने के लिए, ठीक है। बट अगेन, बट फिर क्या हुआ, दिस सो द शेपर्ड बॉय लाफिंग, बट उन लोगों ने देखा, दिस सो मतलब उन लोगों ने देखा, द शेपर्ड बॉय, वो जो चरवाहा बच्चा था, बालक था, लाफिंग, वो हंस रहा था, LOUGH, लाफ मतलब हंसना, लाफिंग वो हंस रहा था, फॉर बी फूलिंग देम, उनको फूल बनाने के लिए वो हंस रहा था, ठीक है, क्योंकि उस आज भी उसने उनको क्या बना दिया, फूल बना दिया, ठीक है। दे वेंट बैक, तो वो वापस लौट गए, वेंट होता है चला जाना, बैक होता है वापस लौट गए। एनॉयड एट द बॉय, ठीक है, उस बालक से तंग आके, ठीक है, गुस्सा होके वो लोग फिर लौट गए अपने घर। तो उस पैराग्राफ में भी हमको मिला के उस बच्चे ने फिर और एक दिन चिल्लाया, एंड गांव वाले ये आवाज़ सुन के बहुत दौड़ दौड़ के आए उसको बचाने के लिए, लेकिन आके उनको कुछ भी नहीं मिला, तो वो लोग गुस्से होके यहाँ से निकल गए, ठीक है। अब क्या हुआ तीसरा दिन, आपको मामला क्या है आपको तो समझ में आ रहा है, ठीक है। Now one day a wolf really appeared at the valley and attacked the shepherd boy and his cattle.
अब फाइनली क्या हो गया नाउ, वन डे एक दिन ऐसा आ गया, ए वुल्फ रियली अपीयर्ड। एक जो वुल्फ था, एक जो भेड़िया था, वो जो चिल्ला रहा था भेड़िया भेड़िया करके, रियली सच में अपीयर्ड आ गया। अपीयर्ड होता है सामने आ जाना, ठीक है। सच में एक दिन सामने आ गया, एट द वैली, उस घाटी में आ गया, एंड अटैक्ट, आके अटैक कर लिया, ठीक है, हमला कर दिया द शेपर्ड, शेपर्ड बॉय को, उस चरवाहे बच्चे को, एंड हिज कैटल, एंड उसके जितने सारे कैटल थे, ठीक है, उन पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। तो बॉय ने क्या किया, द बालक जो था, द बॉय शाउटेड लाउडली, जोर, लाउडली होता है जोर जोर से चिल्लाया, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस जो होता है, जोर आवाज से शाउटेड होता है चिल्लाना, चिल्लाया, उल्फ उल्फ, ठीक है, कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, आज तो सच में आ गया। लेकिन क्या हुआ देखें, बट द विलेजर्स टूक इट फॉर द यूजुअल फन दैट द बॉय एंजॉयड बाय मिसलीडिंग देम, ठीक है, बट वो जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, टूक इट, आज भी उन्होंने कि ऐसा जब आवाज सुना तो उनको लगा, टूक इट मतलब ऐसा लिया, हल्के में लिया, फॉर द यूजुअल, कि ये तो हमेशा की तरफ फन है, मजाक करने के लिए है, दैट द बॉय, क्योंकि वो जो बच्चा है वो एंजॉय करता है, ठीक है, अपना आनंद लेता है, मजा लेता है, बाई मिसलीडिंग आस, हमको गुमराह करके, ठीक है, हमको गुमराह करके वो क्या करता है, वो मजा लेता है, आनंद लेता है, हमको फूल बना के, ठीक है। सो दे डिड नॉट बॉदर देमसेल्व्स टू कम टू द रेस्क्यू, इसलिए बिल्कुल उन लोगों ने, सो दे होता है वो विलेजर्स, डिड नॉट बॉदर, बॉदर होता है अपना सरदर्द हो और जहमत हो, बिल्कुल जहमत नहीं उठाए, देमसेल्व्स अपने आप को मतलब मुसीबत में ना डाले, टू कम टू द रेस्क्यू, कि यहाँ आके उसको बचाए, यहाँ आके उसको बचाने के लिए बिल्कुल उनका सरदर्द नहीं था, ठीक है, बिल्कुल वो लोग जहमत नहीं उठाए। तो ये हो गया कहानी। उस पैराग्राफ में क्या हुआ कि नाउ वन डे ए वुल्फ रियली अपीयर्ड एट द वैली एंड अटैक्ड द शेपर्ड बॉय एंड हिज कैटल। ए वुल्फ होता है एक भेड़िया, रियली होता है सच में, अपीयर्ड आ गया एट द वैली घाटी में, एंड अटैक्ड द शेपर्ड बॉय एंड हिज कैटल, आके हमला कर दिया उस बालक को एंड उसका जो कैटल है उनको, ठीक है। द बॉय शाउटेड लाउडली, बॉय ने चिल्लाया, ठीक है, वुल्फ वुल्फ के, भेड़िया आ गया, बट द विलेजर्स टूक इट फॉर द यूजुअल फन, बट विलेजर्स ने ले लिया हल्के में, कि ये तो हमेशा की तरह यूजुअल होता है, हमेशा की तरह फन होता है, मजाक करने के लिए, मजा लेने के लिए, दैट द बॉय एंजॉयड, वो जो बॉय था वो एंजॉय करता था, ठीक है, वो अपना आनंद लेता था, बाय मिसलीडिंग अस, हमको गुमराह बना के, हम फूल बना के, ठीक है। सो दे डिड नॉट बॉदर देमसेल्व्स टू कम टू द रेस्क्यू, इसलिए उन उन लोगों ने यहाँ आके उसको बचाने के लिए सोचा भी नहीं, बिल्कुल उनका सरदर्द नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल बॉदर नहीं किया। अब क्या हुआ, द शेपर्ड बॉय वॉज किल्ड, वो जो शेपर्ड बॉय था, चरवाहा था, वो बच्चा किल्ड होता है मारा गया, ठीक है, क्या डबल एल किल होता है मारना, वॉज किल्ड पैसिव में आया, मतलब वो मारा गया, ठीक है, भेड़िया ने उसको मार दिया, एंड अ फ्यू शीप वेयर इंजर्ड, ठीक है, एंड कुछ शीप को, कुछ कुछ भेड़ों को क्या किया, वेयर इंजर्ड बाय द ओल्फ, उस ओल्फ ने इंजर्ड कर दिया, ठीक है, कुछ नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है, घातक कर दिया। अब क्या हुआ, द बॉय अंडरस्टूड, ये जो बॉय था, ये जो बच्चा था, अंडरस्टूड, उसका समझ में आ गया। कब समझ में आया, बिफोर हिज डेथ, उसके मरने से थोड़ी देर पहले, बिफोर हिज डेथ, डेथ होता है मरना, उसके मरने से थोड़ा पहले उसको समझ में आया, उसने समझा, दैट लाइज डू नॉट पे, कि ये जो झूठ है, डू नॉट पे, वो अच्छा फल नहीं देता है, डू नॉट पे यहाँ पे जो होता है अच्छा फल समझ ले, ठीक है, जो झूठ फल अच्छा नहीं देता है, एंड रादर, उसके बदले में दे होता है, ये जो झूठ है, क्रिएट, वो क्रिएट करता है, ठीक है, ट्रबल्स फॉर द लायर, लायर होता है जो झूठा लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ठीक है। तो लास्ट पैराग्राफ में हो गया यही, मॉरल वैल्यूज भी हमारा समझ ले, कि जो झूठ है वो क्या करता है, क्रिएट ट्रबल्स फॉर द लायर, झूठ बोलने वाले के लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर देती है, ठीक है। तो उसके झूठ के लिए उसने 2 दिन मजाक के लिए वुल्फ वुल्फ करके चिल्लाया था, तो आखिर में क्या हुआ, उसका जो झूठ था, तीसरा दिन उसने सच में, ये वुल्फ आया था, उसको हमला भी किया था, उसके कैटल पर हमला भी किया था, उसको मार भी दिया था, लेकिन वो जो चिल्ला रहा था, तो गांव वाले ने उसकी मदद के लिए आए नहीं, किस लिए, क्योंकि उसने झूठ बोला था पहले 2 दिन। तो अगर हम भी झूठ बोले तो क्या क्या होता है, उसका जो मतलब ऐसा मुसीबत आ जाएगा, तब कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग मॉरल वैल्यूज भी था कि झूठ ना बोले कभी भी, ठीक है, अगर झूठ बोलेंगे तो खतरा पहुंच सकता है। तो स्टोरी के थ्रू हमने आपको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। स्टोरी को देख के ऐसे स्टोरीज देखते रहे हमारे चैनल पे,
के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके रखें एंड अपने जो फ्रेंड्स हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, पहले से शुरुआत से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें क्योंकि हम समझते हैं कि हम जैसे स्टोरीज़ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, पैराग्राफ वाइज़, सेंटेंस वाइज़, इवन वर्ड बाय वर्ड। ये बहुत अच्छा एक तरीका है इंग्लिश सीखने के लिए, तो उनको मदद करें, अपना घर में अगर कोई है एंड फ्रेंड्स हैं उनको मदद करें, शेयर करें, ठीक है? सब्सक्राइब करें एंड स्टोरीज़ अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताएँ वीडियो कैसा हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।